नमस्कार, आपका स्वागत है। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। मैं हूं गौरी वर्मा। वक्त हो चुका है बिहार झारखंड बुलेटिन का। बात करेंगे चौपारण की, जहां वन विभाग ने आरा मशीन सहित लकड़ी की जब्त। दिखाएंगे कैसे कैमूर में भाजपा उम्मीदवार शिवेश राम के नामांकन को लेकर हुई बैठक। आगे चर्चा करेंगे मऊ की, जहां सरिये से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटी। हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल के द्वारा चौपारण के हजारी धमना बराकर नदी के किनारे चतरा जिले की सीमा पर अवैध रूप से आरा मशीन संचालित था। सूचना के आधार पर वन विभाग द्वारा छापेमारी टीम गठित कर बरही और चौपारण के वन कर्मियों के साथ घटनास्थल की ओर संचालित अवैध आरा मशीन पर छापेमारी की गई। छापेमारी दल द्वारा आरा मशीन को कबाड़ कर वन विभाग कार्यालय चौपारण लाया गया और सोचने वाली बात यह है, संचालित आरा मशीन स्थल पर एक से भी तस्कर गिरफ्तार नहीं हुआ। कहीं न कहीं प्रादेशिक वन विभाग चौपारण की संलिप्तता इसमें नजर आ रही है। दूसरी ओर अब भी गौतम बुद्धा वन्य प्राणी आश्रयणी अब भी नींद में है। वाइल्ड लाइफ डीएफओ अवनीश चौधरी के द्वारा सभी वन कर्मियों को आदेश दिया गया है कि कहीं भी जंगल में अवैध कार्य ना हो। बावजूद उसके आश्रयणी क्षेत्र में सबसे ज्यादा अवैध कार्य होता है। मौके पर वनपाल राहुल कुमार, वनरक्षी पंकज कुमार और अन्य दैनिक कर्मी शामिल थे। चौपारण से सी न्यूज संवाददाता मुकेश की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है। यहाँ सासाराम लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी का सीट लटका। धर में बेटे पर नाबालिग के अपहरण और बलात्कार का आरोप लगा। पीड़ित और उसकी मां आई और सामने बोला कि मेरे पति ने झूठा केस किया है। मनोज कुमार कांग्रेस प्रत्याशी और उनके बेटे निर्दोष हैं। इस मामले को लेकर क्या कुछ लोगों ने कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। मामला ये है ना सर, क्योंकि देखिए ये जो केस जो हमारे हस्बैंड ने किए, ये उन्होंने उनके साथ जो उनके दोस्त संबंधी जो भी बोले, इनको बदनाम करने के लिए किया गया है। मनोज राम जी को क्यों इसलिए किए, क्योंकि हमारी बेटी और उनके जो बेटे हैं उज्जवल कुमार, वो तो सबके फ्रेंड हैं और हमारा मनोज राम जी के घर से अच्छे से बातचीत सब कुछ होता है, अच्छे उनके साथ है हमारा रिलेशन, सब कुछ ठीक है। जैसे ही मेरे हस्बैंड के जो दोस्त या जो संबंधी हैं, उनको पता चलता है कि हमारे और उनकी बेटी का लिंक मनोज राम जी के घर से है, बहुत अच्छी रिलेशन है, तो अचानक मेरे हस्बैंड ने, क्योंकि ये लोग बात करते थे, दोस्त थे, अचानक मेरे हस्बैंड को क्या हुआ, जाके उनके साथ मिलके ये सब केस इसके साथ मिलके जो भी उनके सब क्या आरोप लगाया? आरोप ये कि उनकी बेटी को अपहरण कर लिया, मनोज राम जी का लड़का, ये और भी सब क्या बोल रहे थे, रेप केस, ये जो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्ची मेरे साथ रहती है, बच्ची का अपहरण हुआ ही नहीं, बच्ची का रेप हुआ ही नहीं। तो ये सारी चीजें जो एलिगेशन लगाया जा रहा है, ये सब सरासर आवेदन आपके हस्बैंड दिए थे? जी, वो हस्बैंड का नाम है राजकुमार। कहाँ रहते हैं? गुजरात। कितना दिन से आपके अलग रहते हैं? जी, मेरा हाँ, एक्चुअली में क्या है, उनका साथ मेरा जो रिलेशन है वो अच्छे नहीं, संबंध अच्छे नहीं। कोर्ट के अलग अलग रहते हैं क्या? नहीं, ऐसे अलग रहते। कितना दिन? 10 साल। आप कहाँ रहते हैं? मैं यहाँ नहीं रहती, मैं कलकत्ता रहती हूँ। मेरे साथ ही आप? नहीं, अलग रहती। मैं बच्ची के साथ रहती? बच्ची पापा रहती अच्छा। और बच्ची इधर ही पढ़ाई वढ़ाई कुतरा में करती है, अच्छे से रहती है अपना। लेकिन हाँ, आना जाना मनोज राम जी के घर पे रहता। मतलब ये आवेदन का जो घटनाक्रम हुआ, उस बीच में आपकी बच्ची कहाँ थी? आपके साथ थी या पापा के साथ थी? उस बीच में पापा के साथ में। अच्छा। और मैं भी क्या बच्ची करेगी? पापा का नाम है? पापा दबाव नहीं, उनके साथ जो मिले हुए हैं ना, वो लोग करवाते हैं। और लोग मिलेंगे? कोई भी हो सकता है, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड है उनके अंदर ये आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि मनोज राम जी हैं और उनके बेटे दोनों निर्दोष है और ये सारी जितनी भी एलिगेशन है, ये सरासर झूठ है, जो कि ये सब कुछ हुआ ही नहीं है। मेरी बच्ची मेरे सामने है, सब कुछ है और कुछ भी ऐसा चीज नहीं हुआ है। उनको बस फंसाया गया है। लड़की कौन है? मैं मम्मी हूँ, माँ हूँ। इस प्रकार का बयान कोर्ट में दिया गया है? जी, और मेरी बेटी खुद जाके जज साहब को बोल दी है कि ये सब सरासर झूठ है और उनका गवाही ऑलरेडी कोर्ट में ले लिया गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नामांकन के नामांकन के काम करते हैं तो भी आरोप लगाए तो सारे गलत थे। मैं जब कोर्ट में मुझे लेके गया था, तो मैंने जो भी सारे एलिगेशन थे मैंने देखा भी था, सारे झूठ थे। हाथ पीछे कीजिए। और उसके बाद मैंने जो बयान दिया वो कुमार भारती मनोज जी का छोटा भाई हूं और प्रतिनिधि भी हूं उनका। आप सबों से मेरा नम्र निवेदन है, मुझे पूरा भरोसा है मीडिया पर और मुझे पूरा भरोसा है भारत के संविधान पर
जो यहाँ का न्यायपालिका है, जो कानून व्यवस्था है, उस पर मुझे पूरा भरोसा है। देखिए, ये मामला अनुसंधान में है। आपको हम बता देते हैं कि राजकुमार जो शाह हैं, है ना, वो किसी के बहकावे में आकर हमारे भाई और हमारे भतीजा के ऊपर केस कर दिया, अपनी बेटी को लगाकर कि उनकी बेटी के साथ कुछ गलत हो रहा है। कुछ उन लोगों का आपसी रंजिश है और किसी के उन्होंने ऐसा कुछ कदम उठा दिया। जब उनको मालूम हुआ कि नहीं, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, तो फिर वो कोर्ट जज साहब के सामने उन्होंने सुलहनामा भी किया और ये कहा कि नहीं, हमसे गलती हो गया है, हम क्षमा चाहते हैं। और एक और बात है कि इसमें बहुत बड़ा राजनीति साजिश हुई है, क्योंकि सबको मालूम था कि मनोज कुमार कि हमारी पत्नी जो है रोहतास जिला की चेयरमैन है, हमारे बड़े भाई वीरेंद्र राम प्रमुख के वो एक स्ट्रांग दावेदार है। जैसे ही मालूम हुआ कि ये सीट इनको मिलने वाली है, तो कुछ लोगों के जो हमारे विरोधी हो सकते हैं, उनके माध्यम से ऐसा कुछ षड्यंत्र रचा गया और राजकुमार जी के माध्यम से केस किया गया। केस का जो है अनुसंधान चल रहा है, आप पता कर सकते हैं आईओ से, डीएसपी से, जो भी जांच कर रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं कि हम और हमारा पूरा परिवार इसमें निर्दोष है। हमारी राजकुमार जी की ये पत्नी है और बेटी है, ये दोनों लोग भी आए हैं। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, आप बताइए कि घटना क्या हुआ? घटना तो हमको पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर घटना हुआ क्या। किस चीज की गई थी? हैं? आपके ऊपर प्राथमिकी, मनोज यादव पर किस चीज का प्राथमिकी किया? क्या आरोप लगा था? आरोप हमको ये भी नहीं पता चला है कि आरोप क्या लगा। नहीं, आवेदन आप देखे होंगे ना आप? आवेदन तो जैसे लड़की है, नाबालिग है, हाँ। तो उसको बढ़ा चढ़ाकर उस आवेदन में लिख दिया गया। राजकुमार जी तो स्पष्ट बोले हैं कि हमसे भूल चूक। आरोप क्या था? आरोप क्या लगाया गया है? आरोप उसमें है, छेड़खानी का आरोप है, अपहरण का आरोप है और यही सब आरोप है। तो लड़का कितना दिन गिरफ्तार रहा? लड़का अभी भी गिरफ्तार है, क्योंकि उसको पुलिस गई आपसे पूछताछ करना है। घर में कोई नहीं था, कोई भी परिवार के लोग, और उसको लाकर जेल। लड़का का भी बेल नहीं हुआ है? भी बेल नहीं हुआ। तो आप बोल रहे हैं कि वो जो कोर्ट में कॉम्प्रोमाइज हो गया, हर चीज हो गया, तो फिर कैसे? 164 के बयान के बाद आप कह रहे हैं कि कंप्रोमाइज हो गया है, तो कंप्रोमाइज के बाद तो उसका बेल हो जाना चाहिए ना। 164 का बयान जो है वो जज साहब के सामने ये लड़की दी होगी और वो बता देगी कि क्या दी है बयान, है ना। और कि हम लोग प्योर रूप से निर्दोष हैं। आप पता कर लीजिए, केस अनुसंधान में हम, हमारे बड़े भाई प्रचार कर, अगर हम किस तथ्य पे कह रहे हैं कि हम निर्दोष हैं? हम अगर गलत रहते हैं तो पुलिस हमें अंदर डाल देती है। तो डाल दिया ना, वो लड़का को तो डाल दिया आरोप में। यह आरोप मनोज राम जी पर है कि उनके लड़के पर है? ये आरोप उज्जवल कुमार, मनोज राम का बेटा है, और ये मनोज राम के ऊपर भी आरोप लगाया गया है, जो कि इस आरोप से कुछ लेना देना है ही नहीं। बात समझने का प्रयास निराधार है ये सब आरोप। क्या आरोप लगाया गया? हाँ, एक मिनट आप बोलिए। आरोप जो है निराधार। हम कह रहे हैं कि आरोप लगा है, अपहरण का आरोप लगा है, रेप का आरोप कुछ हुआ ही नहीं है। है ना। आप हाँ, है। अच्छा ठीक है। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत करमचट थाना अध्यक्ष विकास कुमार ने बताया कि करमचट थाना कांड संख्या 21-24 में जब 23 लीटर देसी महुआ शराब को आज विनिष्टीकरण किया गया है। थाना क्षेत्र में कहीं भी शराब पीने वाले और पिलाने वाले पकड़े गए तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मौके पर एसआई पूजा भारती, एसआई अनु दुबे, प्रमोद कुमार सिंह, दिवाकर कुमार शामिल रहे। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामपुर मंडल अध्यक्ष अखिलेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में मंडल कमेटी और पंचायत अध्यक्ष के साथ रामपुर प्रखंड के प्रतिनिधि भवन में बैठक आहूत की गई। बैठक में सासाराम निर्वाचन क्षेत्र से एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार शिवेश राम के नामांकन को लेकर बैठक की गई। बैठक में रामपुर मंडल अध्यक्ष ने बताया कि रामपुर प्रखंड के सभी 9 पंचायत के प्रत्येक गांव में अपने कार्यकर्ताओं को उपस्थित होकर विजय आशीर्वाद देने के लिए सादर आमंत्रित किया गया। बैठक में उपस्थित मंडल महामंत्री मनोज गुप्ता, मंडल महामंत्री राघवेंद्र सिंह, मंडल उपाध्यक्ष प्रकाश जायसवाल, कोषाध्यक्ष नंदन सिंह,
पंचायत अध्यक्ष अवधेश शाह, अशोक चौबे, कृष्ण चंद्रवंशी इत्यादि कार्यकर्ता मौजूद रहे। जी सभी को नमस्कार। मैं शिवेश कुमार, मैं भारतीय जनता पार्टी एनडीए का सासाराम लोकसभा का प्रत्याशी हूँ। कल दिनांक 10 मई को भभुआ के कलेक्ट्रेट में मेरा नामांकन है। नामांकन के उपरांत गुलजार वाटिका राजेंद्र सरोवर में मेरी सभा है, जिसमें माननीय हमारे दोनों डिप्टी सीएम माननीय सम्राट चौधरी जी, जो प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, माननीय विजय सिन्हा जी, दोनों आ रहे हैं। उसके साथ में उनके श्रवण कुमार जी माननीय मंत्री, वो आने वाले हैं हम लोगों को आशीर्वाद देने। आप सभी से आग्रह है कि आप भारी के साथ में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी भी आने वाले हैं। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि भारी की संख्या में आप आएँ और मुझे कि भारी संख्या में आकर मुझे आशीर्वाद देने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। मऊ जिले के चुरैयाकोट थाना अंतर्गत चुरैयाकोट बाजार के पास बड़ी घटना होते होते बच गई। बाजार से लगभग 500 मीटर दूर लोहे के सरिये से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर का इंजन पलट गया, जिस पर 4 लोग बैठे थे। सभी लोग बाल बचे, जबकि ट्रैक्टर पलटते वक्त आसपास उसे कई बाइक सवार भी मौजूद थे। ट्रैक्टर चुरैयाकोट से सरिया लाद कर जा रहा था। मऊ से सी न्यूज संवाददाता शशिकांत सिन्हा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज भारत।